दुर्योधन अपराजय। और आसुरी शक्तियों का परिचय दिया है इस अभेदी ने। देवराज, आप चिंता मत कीजिए, मैं आ रहा हूं आपकी सहायता के लिए। सहायता करोगे तुम इंद्रदेव की, किंतु मुझसे तुम्हारी रक्षा करने में तुम्हारी सहायता कौन करेगा? मुझे शीघ्रता करनी होगी, तीव्र गति से वहां पहुंचना होगा, जिससे कि वो माँ के निकट पहुंच भी ना सके। इतनी भी क्या शीघ्रता है गजमुख? आगे बढ़ने के पूर्व मेरा सामना तो कर लो। सावधान उससे भेंट करने के स्थान पर तुम वहाँ कहाँ बढ़े जा रहे हो? इस असुर का उपाय मैं करता हूँ देव सेनापति। उपाय तो मैं करूंगा तुम्हारा। ये कैसा विषैला द्रव्य है जिसने मेरे खड्ग को ही नष्ट कर दिया? मेरी भुजाओं से बचकर कहां जाओगे देवताओं? ये तो अत्यंत विकट स्थिति उत्पन्न हो गई। बहुत सोच विचार कर योजना बनाई है दुष्ट दुर्गमासुर ने, जिससे हम में से कोई माँ की ओर बढ़ते हुए उस असुर को रोक ना सके। इसलिए उसने अभी अपने महायोद्धा को युद्ध करने के लिए भेजा है। मेरा प्रथम वार ही है सर्वोत्तम प्रहार। यहाँ मेरे शक्तिशाली और समर्थ असुर महायोद्धा उन देवताओं को चारों ओर से बांध कर रखेंगे, और उधर गणासुर देवी आदि शक्ति का हरण करेगा। अर्थात सब उचित है, मेरी विजय निश्चित है। अब निकट है मेरा गंतव्य स्थान। कर लो अब जितनी प्रार्थना करनी है देवी आदि शक्ति। गणासुर के आगमन होने के उपरांत किसी प्रार्थना का स्मरण नहीं कर पाओगी तुम।
अद्भुत प्रभाव है देवी आदिशक्ति द्वारा महादेव के जलाभिषेक का। जैसे जैसे देवी आदिशक्ति की पूजा पूर्ण होने के निकट पहुंचेगी, वैसे वैसे ये मेघ और भी घने होते जाएंगे। गणेश, और विलंब मत करो, शीघ्र जाओ और रोको उस असुर को। हम इन असुरों को रोक लेंगे। विघ्न हरता हूँ मैं, ये मत भूलो दुष्ट असुरों। आज कोई भी विघ्न मेरे द्वारा उस असुर को रोकने में बाधा नहीं डाल सकता। जय माता आदिशक्ति! जय माता आदिशक्ति! जय माता विंध्यवासिनी! जय माता विंध्यवासिनी! मैं भी देखता हूँ कि मेरी प्रचंड अग्नि को कब तक जकड़ कर रख सकेगा ये। अग्निदेव, आपकी अग्नि और मेरे प्रचंड तेज के मेल को अधिक समय तक नहीं सह सकेगा ये। जय माता आदिशक्ति! जय मां आदिशक्ति! उन्मुख पवन को कौन बांध सका है अपनी मुष्टि और भुजा में मोर? ये भ्रम है तुम्हारा देवताओं कि तुम इन चारों को पराजित कर सकोगे। कितना भी फड़फड़ा लो, किंतु तुम इन चारों को तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा सकते। शक्ति। मेरे इतने शक्तिशाली प्रहार का भी तनिक भी प्रभाव नहीं हुआ इस पर। अभेदी हूँ मैं, मुझ पर किसी प्रहार का कोई प्रभाव नहीं होता, कोई नहीं भेज सकता मुझे। इसलिए अब तुम मेरे पांवों तले मसले जाने के लिए तैयार हो जाओ। कुमार कार्तिकेय, सर्वप्रथम इस दुष्ट ने मुझे चुनौती दी थी, इसलिए मुझे ही इसे आहत करने दीजिए। अत्यंत शक्तिशाली विद्युत प्रवाह का भी इस दुष्ट अभेदी पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, तो फिर इसका संहार कैसे संभव है? इसी विचार में डूबे हो ना तुम देवराज कि तुम्हारे वार मुझ पर कोई प्रभाव क्यों नहीं कर सके। अरे ये गैंडे की त्वचा है, इसे भेदना इतना सरल नहीं, किंतु अब मैं तुम्हें अवश्य कष्ट पहुंचाऊंगा। कार्तिकेय, आपकी शक्ति क्षण भर में इसके मस्तिष्क को भेद कर इसका अंत क्यों नहीं कर रही? प्रतीत होता है इसकी त्वचा किसी भी अस्त्र शस्त्र के आघात से सुरक्षित है और उसे कोई भेद नहीं सकता। तभी आपके वज्र के प्रहार से भी ये सुरक्षित रहा, उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। नहीं कुमार कार्तिकेय, आपकी शक्ति से अवश्य आहत होगा ये।
खुद आपकी शक्ति की ढूंढ क्षमता ने अब उस गेंडे को भी पीछे हटने पर विवश कर दिया कुमार कार्तिकेय। अंततः एक असुर का अंत हो ही गया। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। कोई विलंब नहीं होना चाहिए देवी आदिशक्ति को मेरे समक्ष प्रस्तुत होने में। किसी भी अवस्था में देवी आदिशक्ति का अनुष्ठान संपन्न नहीं होना चाहिए। विचल बुद्धि, उस गजमुख बालक को गणासुर तक पहुंचने से रोको, तभी संभव होगा ये। इसे तो मैं रोक के रहूंगा। ये अन्य सैनिकों को क्षति पहुंचाए, इससे पूर्व मुझे इसे यहां से दूर करना चाहिए। अब ये उस गुफा में बंदी हुआ, हमारी एक और चिंता दूर हुई। इस जल का पान करो दुष्ट असुर। जगत के साथ साथ ये तुम्हारे लिए भी अत्यंत उत्तम है, क्योंकि इस जल का पान करने से तुम्हारे भीतर का विषैला द्रव्य समाप्त हो जाएगा अथवा बाहर आ जाएगा। असंभव! ये कैसे संभव है? ये मेरे अति शक्तिशाली महान योद्धा है। गणासुर के समान जिनका सामना करना किसी के लिए भी असंभव था, उन्हें कैसे निष्क्रिय कर दिया इन देवताओं ने। मेरे गणासुर के मार्ग में आने का दुस्साहस करने वाले कौन हो तुम? धर्म पथ पर चलने वालों के लिए विघ्नहर्ता, किंतु तुम जैसे अधर्मी और दुष्टों के लिए विघ्नकर्ता। विघ्नकर्ता? वाह वाह, सुंदर अति सुंदर। गणासुर को बहुत प्रिय है विघ्न। अच्छा हुआ कोई तो आया मेरे मार्ग में विघ्न बनकर, अन्यथा कोई चुनौती ही नहीं प्रस्तुत हो रही थी मेरे समक्ष। तो आओ, रोक सकते हो तो रोक कर दिखाओ मुझे देवी आदिशक्ति के निकट पहुंचने से। जिस माँ आदिशक्ति की पूजा में तुम विघ्न बनना चाहते हो, तुम जैसे पापी तो उनके निकट भी नहीं पहुंच सकते दुष्ट। ऐसा तेज दिव्य प्रभा मंडल है उनके चारों ओर, जगत जननी है वो। उनकी भक्ति में पवित्र अतुलनीय शक्ति है। मुझे नहीं रोक सकोगे तुम। सुरक्षित रहना चाहते हो तो हट जाओ मेरे मार्ग से। रोकूंगा ही नहीं दुष्ट, अपितु तुम्हें यहाँ से दूर भी भगा दूंगा। माँ के निकट तुम्हारी छाया भी नहीं पहुँचने दूंगा मैं। बस, अब मुख से नहीं मुष्टि प्रहार से संवाद करेंगे हम।
सुरक्षित रहना चाहते हो तो हट जाओ मेरे मार्ग से। रोकूंगा ही नहीं दुष्ट, अपितु तुम्हें यहाँ से दूर भी भगा दूंगा। माँ के निकट तुम्हारी छाया भी नहीं पहुँचने दूंगा मैं। बस अब मुख से नहीं, मुष्टि प्रहार से संवाद करेंगे हम। वास्तविक शक्ति को जागृत करो मूर्खों, और दिखाओ इन देवताओं को कितना असाधारण सामर्थ्य है तुम्हारा। देवसेना, दुर्गमासुर के समस्त योद्धा शिथिल पड़ चुके हैं। प्रतीत होता है आज सूर्यास्त के पूर्व ही आज का युद्ध समाप्त हो ही गया। युद्ध समाप्त नहीं, अभी आरंभ हुआ है। दुर्गमासुर के महायोद्धा है ये, अब ये तुम्हें पराजित करेंगे दुष्ट देवताओं। मुझसे उलझकर बहुत बड़ी भूल की है तुमने गजमुख। गणासुर हूँ मैं, जो कभी किसी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ता। और आज देवी आदिशक्ति को उनके पूजा स्थल से हरण कर अपने साथ ले जाने का लक्ष्य भी अवश्य प्राप्त करूंगा मैं। तुम यही ऐसे वचन बोलते रह जाओगे मूर्ख असुर, और उधर माँ की पूजा संपन्न भी हो जाएगी। ऐसा प्रतीत होता है कि देवी आदिशक्ति द्वारा किए गए जलाभिषेक का जल मेघ का रूप लेकर महादेव तक पहुंच गया है, और वही मेघ उन पर बरस कर देवी आदिशक्ति की ओर से उनका जलाभिषेक कर रहा है। देवी आदिशक्ति तो जैसे दोनों स्थानों पर उपस्थित है, विंध्याचल पर्वत पर भी और कैलाश पर भी। इस अद्भुत अनुष्ठान को, समर्पण भाव से की गई इस पूजा को भला कैसे कोई रोक सकेगा? मैं गणासुर
पुनः देवी आदिशक्ति की पूजा को भंग करने के उद्देश्य से आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे रोक सकते हो तो रोक लो गजमुख। अपने अंत के उदाहरण को इतने निकट देखने के उपरांत भी सद्बुद्धि नहीं जागृत हुई ना तुम में? अभी भी दुष्टता का त्याग नहीं किया ना तुमने? तो स्मरण रहे, अब तुम्हारा अंत और भी समीप आ गया है दुष्ट। अंत तो आज तुम सभी का होगा, आज ही सूर्यास्त के पूर्व। इसलिए तुम सभी के जीवन में अब अधिक समय शेष नहीं है। सूर्यास्त में अब जितना भी समय शेष है ना, वो हमारे नहीं, तुम सभी के अंत के लिए पर्याप्त है। मेरे आक्रमण को सहने के लिए तैयार हो जाओ गजमुख। आज सूर्यास्त के पूर्व जो भी मुझे देवी आदिशक्ति तक पहुंचने से रोकने का प्रयास करेगा, उसे आहत करूंगा मैं। सूर्यास्त होने में बस कुछ ही समय शेष है। हमें इन समस्त असुरों का अंत कर मां गणेश जी की सेवा में प्रस्तुत होना होगा। वो असुर अपनी 12 भुजाओं से गणेश जी पर प्रहार कर उन्हें उलझा रहा है। चिंता मत कीजिए देवराज, अच्छे कार्य के लिए मात्र इतना ही समय पर्याप्त है। विश्वास रखिए, सूर्यास्त से पूर्व हम इन सभी को पराजित करने में सफल अवश्य होंगे। मैं अभी अपने वज्र से विद्युत शक्ति का संचार करता हूं। आज के दिवस के अंत के पूर्व इसके जीवन का अस्त होना आवश्यक है। आज तुम्हारे लिए सूर्य सदा के लिए अस्त हो जाएगा देवताओं। हमें कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। इस असुर के मुख से उगलता विष हमें नेत्रहीन कर रहा है। पर कहां और कैसे वार करें हम इस पे? मैं विचल बुद्धि हूँ, जिसकी बुद्धि में छल और विष भरा है। इस बार मेरे विष से तुम बच नहीं पाओगे वरुण देव।